गायत्री मंत्र जाप का हमारे आभा मंडल या ऑरा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गायत्री मंत्र का जाप हमारे आभा मंडल या ऑरा पर क्या असर डालता है? यह एक ऐसा विषय है जिसे भारतीय अध्यात्म, वैदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के आधार पर गहराई से समझ और सोचा जा सकता है। गायत्री मंत्र, जिसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के रूप में जाना जाता है, वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसे सूर्य देवता सविता की स्तुति के रूप में देखा जाता है, जो प्रकाश, ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में आभा मंडल या ऑरा को सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है, जो मानव शरीर को घेरता है और उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र प्राण या जीवन शक्ति से संचालित होता है और इसे योग, ध्यान और मंत्र जाप जैसे अभ्यासों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। अब हम गायत्री मंत्र के जाप के हमारे आभा मंडल पर प्रभाव को वैदिक दृष्टिकोण, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और सूक्ष्म ऊर्जा के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह मंत्र न केवल व्यक्तिगत चेतना को ऊंचा उठाता है, बल्कि हमारे आभा मंडल को शुद्ध, संतुलित और प्रबल बनाने में सहायक होता है। वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र को वेद माता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, जो न केवल वातावरण को प्रभावित करती है, बल्कि मानव शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों जैसे चक्रों और नाड़ियों को भी सक्रिय करती है। आभामंडल को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह 7 परतों से मिलकर बना होता है। स्थूल शरीर से लेकर आत्मिक स्तर तक और प्रत्येक परत विभिन्न आवृत्तियों और विभिन्न रंगों से रेजोनेट करती है। ये परतें हमारे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है और जब इनमें असंतुलन आता है तो हमारा आभा मंडल कमजोर या मलिन हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप इन परतों को शुद्ध करने और उनकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है, क्योंकि इसकी ध्वनि तरंगे एक विशेष कंपन पैदा करती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आधुनिक विज्ञान में भी ध्वनि और कंपन के प्रभाव को मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए ध्वनि चिकित्सा या साउंड थेरेपी के क्षेत्र में यह पाया गया है कि विशिष्ट आवृत्तियों वाली ध्वनियाँ मस्तिष्क की तरंगों या ब्रेन वेव्स को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे अल्फा और थीटा मस्तिष्क तरंगों को प्रेरित करती है, जो गहरी विश्राम और ध्यान की अवस्था से जुड़ी होती है। यह अवस्था न केवल मन को शांत करती है, बल्कि शरीर के प्राणिक क्षेत्रों को भी पुनर्जीवित करती है, जिससे आभा मंडल में एक स्वच्छ और चमकदार प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है वह सर्वोत्तम सूर्य का तेज, जो जीवन और प्रकाश का प्रतीक है, और धीमहि का अर्थ है हम उसका ध्यान करते हैं, जो चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो वह न केवल सूर्य की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना को भी उस दिव्य प्रकाश से जोड़ता है। यह प्रक्रिया आभा मंडल के रंगों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का आभा मंडल तनाव या क्रोध के कारण लाल या धूसर दिखाई देता है, तो गायत्री मंत्र का नियमित जाप इसे नीले या सुनहरे रंग में बदल सकता है, जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भारतीय योग परंपरा में यह माना जाता है कि मंत्र जाप से चक्र सक्रिय होते हैं, विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जो आभा मंडल की उच्च परतों से सीधे जुड़े होते हैं। जब ये चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं
तो आभा मंडल का विस्तार होता है और उसकी ऊर्जा अधिक शक्तिशाली बनती है। आधुनिक ऊर्जा विज्ञान और बायोफील्ड अध्ययन के क्षेत्र में भी आभा मंडल पर मंत्र जाप के प्रभाव को समझने के लिए प्रयास किए गए हैं। किरलियन फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से यह देखा गया है, जब कोई व्यक्ति ध्यान या मंत्र जाप करता है तो उसके आभा मंडल में परिवर्तन आता है। यह अधिक चमकदार, सिमेट्रिकल और विस्तृत दिखाई देता है। गायत्री मंत्र के जाप से आभा मंडल का रंग बदलता है, क्योंकि यह ध्वनि तरंगे और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर कोई तनाव या नकारात्मकता हो और ऑरा लाल या धूसर हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप से मन शांत होता है और ऑरा नीला जो शांति, हरा जो हीलिंग या सुनहरा जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है बन जाता है। यह चक्रों को संतुलित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाता है। गायत्री मंत्र की साधना करने वाले का आभा मंडल आमतौर पर सुनहरा, नीला या सफेद रंग का होता है। सुनहरा रंग आध्यात्मिक शक्ति और जागृति, नीला रंग शांति और संतुलन और सफेद रंग शुद्धता व उच्च चेतना को दर्शाता है। यह साधना की गहराई और नियमितता पर निर्भर करता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे और मानसिक एकाग्रता एक रेजोनेंस उत्पन्न करती है, जो आभा मंडल की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर उसे शुद्ध और संतुलित करता है। यह रेजोनेंस पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र और मानव शरीर की बायो इलेक्ट्रिक क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करता है, जिससे एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी देखा गया है कि नियमित मंत्र जाप से न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रभावित होती है, जिससे मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह बदलाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, बल्कि आभा मंडल की ऊर्जा को भी स्थिर और प्रबल करते हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जाप हृदय की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, हार्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करता है, जो आभा मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शरीर से कई फीट दूर तक फैलता है और भावनात्मक स्थिति के अनुसार बदलता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय उत्पन्न होने वाली शांति और भक्ति की भावना हृदय के इस क्षेत्र को संतुलित करती है, जिससे आभा मंडल में एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम से जोड़ा गया है, जो सृष्टि की प्राथमिक कंपन मानी जाती है। जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो यह ओम की ध्वनि के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो न केवल व्यक्तिगत आभा मंडल को प्रभावित करती है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी शुद्ध करती है। यह प्रभाव विशेष रूप से तब देखा जाता है जब गायत्री मंत्र का जाप सामूहिक रूप से किया जाता है, जैसे यज्ञ या सत्संग में। ऐसी स्थिति में कई लोगों के आभा मंडल एक दूसरे के साथ रेजोनेट होते हैं, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। यह सामूहिक प्रभाव आभा मंडल की परतों को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ तालमेल में आता है। गायत्री मंत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सूर्य की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊर्जा न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर और आभा मंडल को भी पोषण देते हैं। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हम सूर्य की इस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, जो हमारे आभा मंडल को शुद्ध और प्रकाशित करता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से सुबह के समय प्रभावी होती है, जब सूर्योदय के साथ मंत्र जाप करने से आभा मंडल में सुनहरी चमक उत्पन्न होती है, जो आध्यात्मिक शक्ति और शांति का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गायत्री मंत्र का जाप आत्मा को उच्च चेतना से जोड़ता है। यह मंत्र न केवल बुद्धि को प्रेरित करता है, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी कार्य करता है, जिसे आभा मंडल की सबसे बाहरी परत आत्मिक शरीर
प्रबल होता है। जब यह परत शुद्ध और सक्रिय होती है तो व्यक्ति का संबंध ब्रह्मांड की सार्वभौमिक चेतना से गहरा होता है और उसका आभामंडल एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो बाहरी नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करता है। इसके विपरीत जब आभामंडल कमजोर या असंतुलित होता है तो व्यक्ति तनाव, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित जाप इस असंतुलन को ठीक करता है और आभा मंडल को एक स्थिर और शक्तिशाली स्थिति में लाता है। इसके लिए जाप के दौरान एकाग्रता और श्रद्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भाव के किया गया जाप केवल शारीरिक अभ्यास बनकर रह जाता है और इसका प्रभाव आभा मंडल तक नहीं पहुंच पाता। आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी मंत्र जाप के प्रभाव को मान्यता मिली है। यह पाया गया है कि नियमित मंत्र जाप से तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्राव बढ़ता है। यह जैव रासायनिक परिवर्तन न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं बल्कि आभामंडल की ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब मन शांत और संतुलित होता है तो आभा मंडल में एक नीली या हरी चमक देखी जा सकती है जो शांति और हीलिंग का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का जाप इस शांति को गहरा करता है और आभा मंडल को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। इसके अलावा यह मंत्र व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक गुणों को भी विकसित करता है, क्योंकि यह बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करता है। जब व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता है तो उसका आभामंडल स्वाभाविक रूप से अधिक चमकदार और प्रभावशाली बनता है, जो दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र का जाप करने की विधि भी इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय शुद्ध वातावरण में और पूर्ण एकाग्रता के साथ किया गया जाप सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस दौरान मंत्र के प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण से ध्वनि तरंगों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही जाप के साथ ध्यान और प्राणायाम को जोड़ने से आभा मंडल पर इसका प्रभाव और गहरा होता है। प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जो आभा मंडल को पोषण देता है और गायत्री मंत्र का जाप इस ऊर्जा को उच्च चेतना के साथ जोड़ता है। इस संयोजन से आभा मंडल न केवल शुद्ध होता है बल्कि उसका विस्तार भी होता है, जिससे व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। यह प्रभाव क्षेत्र दूसरों के आभा मंडल पर भी असर डालता है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा चक्र बनता है। गायत्री मंत्र जाप का हमारे आभा मंडल पे प्रभाव बहुआयामी है। यह ध्वनि, कंपन और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। यह न केवल आभामंडल को शुद्ध और संतुलित करता है बल्कि उसे ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ रेजोनेट कराकर व्यक्ति को उच्च चेतना से जोड़ता है। वैदिक परंपरा इसे जीवन का आधार मानती है, तो आधुनिक विज्ञान इसे ध्वनि और ऊर्जा के प्रभाव के रूप में देखता है। दोनों ही दृष्टिकोण इस बात की पुष्टि करते हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित और श्रद्धा पूर्वक जाप हमारे आभा मंडल को मजबूत, चमकदार और सुरक्षात्मक बनाता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है बल्कि सामूहिक चेतना को भी ऊंचा उठाती है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र जाप एक शक्तिशाली साधना है जो हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रबल करने का मार्ग प्रशस्त करती है।